वर्ड है मदरहुड, ये आपके लिए क्या है? ये जो स्टेटमेंट है कि मैं तो अब बदल नहीं सकती, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। वो कहते हैं कि जब तू माँ बनेगी ना तब तेरे को ये समझ आएगा, बिकॉज यू जज योर सेल्फ मच हार्शर देन एनीवन एल्स। व्हाट इज द स्ट्रगल पार्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस? आई थिंक द स्ट्रगल पार्ट ना एंड दिस वर्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन दिस इज एक्चुअली अ थिंग। yes. तो ये मॉम गिल्ट अभी भी आपके अंदर है? वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कभी प्यार में आके मदर इंडिया तो कभी गुस्से में आके काली माता भी बन सकती है। और आज मदर्स डे के ओकेजन पे वी आर टॉकिंग टू सो मेनी इन्फ्लुएंशियल मदर्स हु ट्रूली जस्टिफाई द वर्ड इन्फ्लुएंसर। और आज एक ऐसी ही मॉम इन्फ्लुएंसर हमारे साथ है, नम्रता कालिया, हु इज एन आर्किटेक्ट, शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, अ मदर एंड सो मच मोर। सो नम्रता, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच निकिता फॉर हैविंग मी हियर। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। एंड बाय द वे, नम्रता हैज अ कम्युनिटी ऑफ 50,000 मॉम्स ऑन फेसबुक। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थोड़ी देर में, बट फर्स्ट आज हम मदर्स डे पे बात कर रहे हैं अबाउट मदर्स, देयर लाइफ। सो टेल मी, ये जो वर्ड है मदरहुड, ये आपके लिए क्या है? और अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो कुछ वर्ड्स में। आई थिंक इट्स द होल वर्ल्ड। माई डॉटर वॉज लाइक रियली यंग, 1 साल की भी नहीं थी, राइट? तो तब मुझे लगता था अच्छा ये टफेस्ट टाइम है, आराम से निकल जाएगा, राइट? उसके बाद जब वो टॉडलर हुई और उसने भागना शुरू किया, एंड तब मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, I'm like, बस ये 2-3 साल अब सब संभल जाएगा। नाउ माई डॉटर इज 14। आई कांट टेल यू, मुझे लगता है कि वो तो बहुत आसान था। दिस एज, दिस टाइम इज सो टफ। और मेरे लिए मदरहुड यही है, इट इज अ लर्निंग। Because what you think you know, I think you don't really know. When you live through it and when you hear mothers talk about their experiences, so मेरे लिए I think if I have to define motherhood as one word, it is a learning. बिल्कुल। एंड बहुत सी मदर्स से ही मैंने सुना है कि when they become a mother, तो एक अलग ही लर्निंग फेज जो है वो उनका शुरू हो जाता है। और कभी कभार वो छोटा 1-2 साल का बच्चा आपको वो चीज़ें सिखा देता है जो कि आपने शायद से गूगल में, कहीं किताबों में या बड़े बड़े लोगों से भी नहीं समझा हो। तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? अडेप्टेबिलिटी। मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि जैसे मैं बहुत स्टक हूँ अपनी वेज में, आपको लगता है कि नहीं मैंने ये इस तरीके से सीखा है। बच्चे आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप नई सिचुएशंस को यू कैन टेक इट इन देयर स्ट्राइड एंड यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। और ये जो स्टेटमेंट है कि मैं तो अब बदल नहीं सकती, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग, कि बी वर्सेटाइल, गो विद द फ्लो एंड लर्न फ्रॉम किड्स, दे डू इट ब्रिलियंटली। बिल्कुल। और मतलब ऐसा मैंने तो अपनी मम्मी से बहुत बार सुना है, आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा, एंड सो मेनी पीपल आउट देयर, वो कहते हैं कि जब तू माँ बनेगी ना तब तेरे को ये समझ आएगा, ये अभी नहीं समझ आ रहा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, व्हेन यू बिकम अ मदर ओनली देन यू रियलाइज कि आपकी मम्मी का जो POV था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो क्या था। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ दे केयर टू मच कि कहाँ हो, फ़ोन कर करके आपकी वेयर अबाउट्स के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपको तभी रियलाइज हुई अबाउट योर मदर। तुम्हारे ना बहुत सारे आइडियलिस्टिक वो होते हैं आइडियाज कि अगर मैं मॉम बनूंगी ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। मेरी मॉम जो है, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी वॉज ऑलवेज आफ्टर मी। बट एज सुन एज यू बिकम अ मदर, यू रियलाइज कि नहीं, वो जो कर रहे थे वो ना अंदर से आता है, बट यू डू द सेम थिंग मे बी इन अ डिफरेंट वे। सो मेरा यही रियलाइजेशन हुआ है। एंड समटाइम्स माई डॉटर से इज द सेम कि मम्मा यू आर बीइंग अनरीजनेबल, कैसे कैसे मेरे इसकी मम्मी ने तो अलाउ कर दिया उसके। सो आई टेल हर कि देखो बेटा, you have to understand कि whatever I'm doing out of love. ठीक है, हो सकता है मैं स्ट्रिक्ट हूँ, हो सकता है मैं आपको वो फ्रीडम नहीं दे रही हूँ, बट मुझे पता है बिकॉज मैं वो जर्नी जी चुकी हूँ। सो एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देम। और अगर आप वो मतलब अपना, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा करेगा करके ही सीखेगा, सो अगर वो भी कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी बैक ऑफ द माइंड ये तो होगा ना कि अच्छा मेरी मम्मी ने कहा तो था, शी वॉज राइट, सो दैट शी कैन कम बैक टू मी इन 20 years and you're like yeah, माँ सही थी। So I've said that to my mom when I complain to her. She has a little smile on her face कि देखा, कहा था ना, जब माँ बनोगे तब पता लगेगा। बिल्कुल। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी मॉम्स। तो इसमें अगर मैं बोलूँ, व्हाट इज द स्ट्रगल पार्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस? आई थिंक द स्ट्रगल पार्ट ना बनाने में नहीं है, कंटेंट क्रिएट करने में नहीं है, बिकॉज एज अ मदर, एज यू सेड, वो कुछ भी कर सकती है। वी हैव
the content that I am creating, it is coming from experience, right? जो मैंने अपनी life में experience किया है, जो mothers ने struggle किया है, so the content creation is not tough. It is juggling of so many roles. You know, as a couple, the husbands are working, mothers are working, but वो mother अपना switch off कर ही नहीं सकती. She is doing so many multiple things at the same time. You know, she's taking care of her house, she's taking care of your children, she's taking care of work. So मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल वो ये है कि सारे रोल्स को बैलेंस करना. अगर मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं, आई डोंट नीड टू बी देयर, बट आई एम गोइंग टू प्रायोरिटाइज इट कि ओके, लेट मी बी अराउंड. सो कहीं ना कहीं मतलब जो आपका वर्क है वो थोड़ा सा बैक स्टेप पे चला जाता है, कीपिंग अदर एस्पेक्ट्स इन माइंड. देयर इज नथिंग रॉन्ग. आई थिंक वी आर बिल्ट लाइक दैट. So the biggest struggle is balancing everything, but women do it brilliantly. वो कर लेते हैं. They take care of it. And how do you make space for yourself while being like totally available for your kids? आपको अपने आप को प्रायोरिटी तो देना ही पड़ेगा. So जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, so I needed my time, that कि जो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है. So मैं क्या करती थी, I used to sacrifice sleep. कि ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा कम सो रही हूँ, वो रात का 1 घंटा जो है वो मेरा है, कोई मुझे बुला नहीं रहा, मुझे किसी को केटर नहीं करना, चाहे मैं बिल्कुल जंक टीवी देख रही हूँ. अगर आपको कुछ हॉबीज़ हैं, अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, सैलून जाना अच्छा लगता है, जंक खाना, whatever, it might be a very kiddish thing, but do that because you need it. क्योंकि इतने सारे रोल्स में आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट कि Of आप खुद क्या हो एज अ ह्यूमन. आई फील अगर आप अपना बचपन जिंदा रख सकते हो, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दैट. क्यों आप ठीक है, यू आर अ मदर, आप एक बहू हैं, आप किसी की बेटी हैं, पर आपके अंदर भी वो एक बच्चा है. एंड इफ यू कीप दैट चाइल्ड अलाइव, आई थिंक नथिंग लाइक दैट. बिल्कुल. यू टोल्ड मी कि एक मल्टीटास्किंग वाली जो चीज़ है वो सबको ही करनी पड़ती है, एंड यू आर होल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 50,000 moms. So tell me, how did it started? कैसे शुरू हुआ? ये बस एक क्लिक में हो गया, एक्सीडेंट हुआ, या यू लाइक हैड दिस थॉट और प्लान आपने किया था? बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था. व्हेन आई बिकेम अ मॉम, तो मैंने आई लेफ्ट माई जॉब एज एन आर्किटेक्ट बिकॉज आई वांटेड टू कंसंट्रेट बीइंग अ मॉम. एंड वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि आप कई बार बहुत अकेले पड़ जाते हो. आपको लगता है कि ये जो स्ट्रगल्स हैं ना, मतलब शायद मेरे ही स्ट्रगल्स हैं, बाकियों के नहीं हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ you can share your experiences, others can share theirs without judgment. And that is how this community was formed. And then I realized that when so many moms connected, we also felt the same way, because you judge yourself much harsher than anyone else. Because moms जो है ना, mothers अपने आप को बहुत harshly already judge करते हैं निकिता. उनको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कम है. तो और वो एक कांस्टेंट डर भी रहता होगा कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज ना कर दूं जिसकी वजह से मेरा बच्चा हर्ट हो जाए. एंड देन यू रियलाइज दैट आई थिंक यस, मम्स नीड दैट विलेज. उनको एक अपनी कम्युनिटी चाहिए जहाँ वो अपने इश्यूज, अपनी लर्निंग्स बिंदास शेयर करें. बिल्कुल. और दे कैन बी एनीवन. वो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 साल के बच्चे की माँ है, या वो 1 साल के बच्चे की माँ है, और वो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा. एंड मैं बता रही हूँ कि लर्निंग है. लर्निंग जैसे कहते हैं ना कि कभी भी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती. यू शुड कीप लर्निंग अपने स्किल्स बेटर करने के लिए. इट्स द सेम विद मदरहुड. कम्युनिटी में 0 to 18, मतलब 18 क्या मैं कहती हूँ कि किसी के बच्चे 20+ भी हैं, वो भी उसका पार्ट है. एंड दे आर ब्रिलियंट. देयर आर सम मॉम्स हु आर शेयरिंग कि मेरी टीन प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, कोई बोल रहा है मेरी टॉडलर प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, मैंने अपना जो स्लीप साइकिल है बच्चे का 1 साल पे ऐसे फिक्स किया. सो मल्टी एज्ड ग्रुप कम्युनिटी है, बट सब मदर्स हैं और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रही हैं. बिल्कुल. एंड टेल मी, व्हाट हैज बीन द मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट आफ्टर क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी? आई थिंक हर बार यही एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. देयर वाज दिस वन मॉम, आई थिंक शी वाज डीलिंग थ्रू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन. उसने कभी ये टर्म सुनी नहीं थी. शी वाज नॉट कनेक्टिंग विद हर चाइल्ड. उसको लगता था कि मैं एक बहुत ही आई एम अ मॉम,
there's something broken in me कि मैं अपने बच्चे से प्यार क्यों नहीं कर पा रही, why can't, उसका रोना सुन के हर मॉम अपने बच्चे की तरफ भागती है, मैं उससे दूर क्यों जा रही हूँ. And I remember we had done a live session where we discussed about this and she pinged me personally कि नम्रता I can't tell you, मतलब आपका वो जो लाइव सेशन था उसने मुझे इतनी हेल्प किया, रियलाइज कि आई एम नॉट ब्रोकन, दिस इज नॉर्मल. मतलब मैं अपने आप को इतना हार्शली जज कर रही थी एंड या सो दैट वन मोमेंट वाज मतलब कि ओके आई एम एबल टू हेल्प समबडी. एंड मेरे को ये लगता है कि अगर मैं अपने कंटेंट से, अपने प्लेटफॉर्म से किसी एक की भी मदद कर पा रही हूँ ना, तो आई थिंक माई पर्पस इज डन. एंड दिस वर्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसके बारे में हम बहुत कम सुन पाते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे इस पे बातें होना शुरू हो रही है, मोर अवेयरनेस, और जैसे जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ समझ में आ रही है दैट दिस इज एक्चुअली अ थिंग. तो टेल मी, लाइक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ व्हेन यू डिलीवर्ड योर बेबी? सो मेरा भी केस आई थिंक बहुत ही डिफरेंट था. आई हैड अ वेरी चिल प्रेगनेंसी. मतलब बहुत, मतलब कई लोग कहते हैं ना कि ओहो हम तो मतलब वी वर प्यूकिंग फॉर मंथ्स, खा नहीं पा रहे. आई वाज लाइक भगवान ने इतना लाइक ब्लेस्ड, बहुत अच्छी प्रेगनेंसी चल रही है. बट राइट इन द लास्ट मंथ व्हेन just like she had crossed 37 weeks, something went wrong. I had high fever and I had to deliver her. We had to have an emergency cesarean. So पहले ही वो जो cesarean वाली टर्म होती है कि आपने नॉर्मल नहीं कर पाए, एक उसका टैग लग गया कि ओ गॉड, मतलब मैं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाई. एंड आफ्टर दैट वो 1-1.5 हफ्ता जो था मेरे लिए बहुत मुश्किल था. आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग कि आई फेल्ड एज अ मदर. देखो मेरी तो जर्नी ही स्टार्ट सही नहीं हुई. बट थैंकफुली माई हस्बैंड, my father, because he is a doctor, he knew what was going, because I did not know. My husband was very supportive, he was there. My father used to not ask about the child, he used to ask about me कि are you okay, are you handling. So मैं वही बता रही हूँ निकिता, कई बार क्या होता है ना, अगर आपके पास ये सपोर्ट नहीं है और आप अकेले ये इस चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि कुछ मुझ में ही कमी है, और वो स्ट्रगल 10x हो जाता है. 10x हो जाता है. और एक बंदे का सपोर्ट कि नहीं बेटा मैं हूँ, या आई एम देयर विद यू, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका पेरेंट हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, वो इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत आसान बना देता है. और यही मेरा स्ट्रगल था. बट थैंकफुली आई न्यू दैट दिस इज, आई एम गोइंग इन टू PPT, आई एम गोइंग, दिस इज द रॉन्ग वे, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट. कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, एवरी मॉम हैज डन द बेस्ट दैट दे कैन and they should be proud of it. एक लाइफ को लेकर आए हैं. So yeah, मेरा वो, that was I think one of the darkest periods of my pregnancy. बिल्कुल. and I have heard about this mom guilt, और ये इतना मतलब इतना प्रेवलेंट है कि सपोज इफ समबडी इज नॉट एबल टू फीड देयर बेबी, वो कोई भी रीजन हो सकता है, बेबी खुद से फीड नहीं ले रहा है, नेचुरल फीड नहीं ले रहा है, तो वो भी एक गिल्ट है. तो ये मॉम गिल्ट अभी भी आपके अंदर है, 100%. और इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हो आप? You mentioned the biggest thing, not being able to feed your child. I've gone through that also. But वो ये कभी खत्म नहीं होने वाला. But आपको अगेन एज I said, आप ना लर्न करते हो. एंड एक तो आपका खत्म नहीं हो रहा, एक जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, वो डालते हैं. आप तो फील बैड कर ही रहे हो, ऊपर से वो भी कह रहे हैं कि हाँ मतलब ये नहीं हो पाया मम्मा ये. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इट दैट आई हैव टू गिव माई सेल्फ दैट स्पेस. एंड आई टेल माई सेल्फ एंड आई टेल माई डॉटर, आई क्लियरली, सो मेरा आई थिंक अपनी पेरेंटिंग जर्नी में आई एम वेरी ओपन विद हर. एंड आई टेल हर कि देखो बेटा, आई एम ऑल्सो लर्निंग एज आई गो. This is my first time being a parent. I might make mistakes. I had a very important event that I had to attend in another city. And she like कि अच्छा मेरा तो मतलब स्कूल में कुछ था, मेरा मिस हो जाएगा. So I'm like, you have 2 parents, right? I am already feeling guilty about it, but you also have to understand that there is an opportunity for growth. If I have to take it, if I make that hard choice at times, तो आपको भी समझना ज़रूरी है. वो गिल्ट कभी ख़त्म नहीं होगा. आप अभी भी जैसे माई डॉटर विल, उसका स्कूल टेस्ट है, मैं ऑलरेडी आते हुए मैसेज कर चुकी हूँ कि कैसा गया, बताना, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका भी बीइंग अ पेरेंट, इट्स फर्स्ट टाइम. यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. कोई परफेक्ट नहीं है यार, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हमारे बच्चे परफेक्ट नहीं है. पर ये हमें ये लेके चलना कि नहीं एक माँ को परफेक्ट होना चाहिए,
ये जो नैरेटिव है ना, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये एक थॉट आता ही है ना, हमें लगता है कि अगर वो माँ है तो वो क्या, वो बचपन से माँ थोड़ी थी यार। यार एग्जैक्टली, तो, मतलब ठीक है, आप जितनी एज के हैं उतनी ही टाइम उनको भी हुआ है एज अ मदर। वो पैदा होते ही मदर इंडिया नहीं बन गई थी। बिल्कुल। तो ये इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग। और अभी तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, दिस जनरेशन ऑफ आवर्स इज वेरी प्रिविलेज्ड, वी हैव सो मच अवेयरनेस अराउंड अस। लेकिन अगर हम अपने पुरानी जनरेशन की बात करें, अपनी मदर्स की बात करें या उनसे पहले की बात करें, तो उनके पास ये नहीं था, ये सब अवेयरनेस नहीं थी। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे परफेक्शनिस्ट वे से ही वो एज अ मदर जो है वो हमारे साथ रहेंगी। बिल्कुल सही बताया आपने। और आई थिंक व्हेन यू बिकम अ मदर ना, आप भी थोड़े फॉरगिविंग हो जाते हो, बिकॉज आप रियलाइज करते हो कि क्योंकि आपको पहले, क्योंकि एज अ चाइल्ड ना आपका यही है कि भाई मेरा पेरेंट जो है नीड्स टू बी परफेक्ट, कि मेरे पेरेंट ने ये गलत कर दिया या मेरी मम्मी ने मेरे समय ये गलत कर दिया। वो रियलाइजेशन आई थिंक एज के साथ आती है कि वो भी तो साथ में ही सीख रहे हैं और उनके पास तो कोई सोर्सेज भी नहीं है। ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स के जो सोर्सेज थे ना, वो तो सिर्फ जजिंग सोर्सेज थे कि भाई मतलब आई स्टिल रिमेंबर माई एल्डर सिस्टर, वही आजकल बिकॉज रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड इफ आई थिंक दिस गेट्स टेलीकास्टेड बिफोर द रिजल्ट्स, प्लीज़ मार्क्स के बेसिस पे अपने बच्चों को बिल्कुल जज ना करें, उनके एफर्ट पे जज करें, बिकॉज हम सब देख चुके हैं। आई एम एन, एज अ सेड, आई एम एन आर्किटेक्ट, बिल्कुल मेरा करियर चेंज हो चुका है। सो कुछ नहीं पता आपका बच्चा कहाँ पे ग्रेड करेगा। तो दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जजमेंट को हटा के सपोर्ट के साथ अपने बच्चों के साथ रहें। एंड या तो और एक चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि इमोशंस भी अटैच होते हैं इस चीज़ के साथ, बट कभी कभार प्रेशर भी होता है कि यू एक्सपेक्ट अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही, कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा ऐसे बनेगी, है ना। बट समटाइम्स बच्चों पे ये बहुत प्रेशर बन जाता है, एंड स्पेशली जब मॉम के इमोशंस इसमें होते हैं कि बेटा मैंने तो तुझे अपने पेट में 9 महीने Oh my रखा God. है ना। सो टेल मी कि हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या ये बच्चे के साथ ये करना सही है कि उसे हर बात पे इमोशनल कर देना कि बेटा मैंने तेरे को सिखाया है, मैंने सब कुछ करना सिखाया, और ये एक्सपेक्टेशन रखना, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, बट बच्चों का खुद से रियलाइज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आपको ये मान के चलना ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं वो एक अपनी इंडिविजुअल सोल लेके पैदा हुए हैं, उनकी एक अपनी जर्नी है। हम उनको इस वर्ल्ड में लेके आए हैं बिकॉज वी वांटेड दैट प्लेजर टू बी कॉल्ड अ मदर। बट उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हर बात पे ये सुनाना कि भाई जब हम मर जाएंगे तब तुम कर लेना, या 9 महीने तुम्हें रखा है, ये गलत है। क्योंकि ये जो एज मतलब, और ये ज़्यादातर आता है व्हेन यू आर अराउंड 40, 45, 50 बिकॉज योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर। सो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ। वो अकेले हो चुके हैं, दे वांट टू मीट यू। दैट इज़ वाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में जो हैं, बिकॉज जो IT सर्कल्स में हैं, दे हैव टू बी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड योर पेरेंट्स आर सेटल्ड कहीं कुछ छोटी सिटीज़ में। वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनकी वहाँ दुनिया बद चुकी है। आपका जो बच्चा है यहाँ पे इतना बिजी है, सो आप सोचो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा गिल्ट। और आजकल तो इतने सारे बच्चे हैं जो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं। आप सोचिए उन पे जब ये गिल्ट पड़ता होगा तो कैसा होता होगा। बट मैं मतलब आई फील फॉर द पेरेंट्स, बट अगर आप अपने बच्चे का स्ट्रगल देखें, अगर उनकी लाइफ देखें, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट देम गो। अगर आपने उनको सही तरीके से रेस किया है, आपने उनको अच्छी वैल्यूज़ दी हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो ये प्रेशर और गिल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। दे विल ऑलवेज एंड फॉर एवर रिमेंबर यू एंड बी विद यू व्हेन यू नीड इट। बिल्कुल। बट इफ़ आई मे आस्क, अगर आपकी लाइक इफ़ योर चाइल्ड हैड टू एक्सप्लेन यू और डिस्क्राइब यू इन फ्यू वर्ड्स, तो व्हाट वुड यू होप कि वो किस तरीके से आपको करे? आई वुड होप दैट वो ये बोलेगी कि मेरी जो मॉम है, शी इज़ अ फ्रेंड, अ बैलेंस्ड फ्रेंड, जो मेरे साथ है बट मेरे खिलाफ भी है जब उसको लगता है कि वहाँ ज़रूरत है। क्योंकि मैं मतलब एज अ पेरेंट मेरे को लगता है मैंने उसको सारे टूल्स दिए हैं। आई एक्सप्लेन कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड देन आई गिव हर द स्पेस कि अब आपकी जर्नी है, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के अब नहीं चल सकती, अब आप बड़े हो चुके हो। सो मुझे लगता है कि अगर उससे पूछो तो दिस इज़ व्हाट शी शुड बी सेइंग, दैट शी इज़ अ बैलेंस्ड फ्रेंड हु हैज़ गिवन मी स्पेस टू ग्रो, बट शी इज़ बिहाइंड मी टू होल्ड मी। अगर मैं गिरूँ
तो उसको ये पता है कि मैं वहाँ हूँ, पर तो मैं उसके पीछे हूँ 2 कदम, कि अगर वो हाथ पीछे देगी तो मैं हाथ पकड़ने के लिए Support के तैयार लिए हूँ, कोई है, बट आगे का रास्ता उसके लिए खाली है। बिल्कुल। एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कोई भी जो फ्यूचर मॉम्स हैं या न्यू मॉम्स हैं या काफ़ी पुरानी मॉम्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ओके, मेरा मैसेज सारी मॉम्स के लिए यही होगा, क्योंकि हम एक ऐसी एज में हैं जो ऐसे चेंज हो रही है। सो प्लीज़ आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से हम रेज हुए थे ना, उस तरीके से आप अपने बच्चे रेज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द स्ट्रगल आई एम सीइंग विद लॉट्स ऑफ पेरेंट्स। दे आर लाइक कि हम तो ऐसे नहीं थे, हम अपने माँ बाप की बात सुनते थे, हम और हमने तो पाल लिए थे आसानी से। हाँ, हमने पाल लिए थे। हाँ। तो और मतलब नहीं, बहुत सारी हमारी एज के पेरेंट्स भी ना उसी स्ट्रगल में फंस गए हैं कि हमने तो ऐसे किया था, ये बच्चे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है। ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है और हर किसी का पेरेंटिंग का स्टाइल भी अलग है। बिल्कुल। एंड आप जिस तरीके से हम रेज हुए थे ना, हमारे, आई डोंट नो अबाउट यू, बट हमारे यहाँ पे था कि कह दिया तो कह दिया। दैट वाज द अप्रोच माय पेरेंट्स हैड, कि हम पूछ नहीं सकते थे क्यों। हाँ, क्यों? सो वो जो क्यों है ना, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई थिंक इट इज गुड दैट इफ योर चाइल्ड इज आस्किंग यू क्वेश्चंस। सो मेरी एडवाइस सारे पेरेंट्स से यही है, अपने थोड़ा सा जो मतलब आप थोड़ा सा ओपन अप हुई है, बिकॉज आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ पेस ऑफ मतलब लाइट। हमारे बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज वो इतनी सारी चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, द मीडिया, द इंटरनेट, टिकटॉक, मतलब उनका भी जो वर्ल्ड है ना आसान नहीं है। हमें लगता है कि वो बच्चा सारा दिन मोबाइल पे बैठा है, पर वो मोबाइल पे क्या कंज्यूम कर रहा है वो बहुत मुश्किल है। सो आपको दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग, एंड होपफुली यू हैव दैट ओपन कन्वर्सेशन कि बच्चे समझे कि हाँ, मेरी जो पेरेंट है मेरे साथ है और मेरे खिलाफ नहीं है, और मैं इनसे जाके सारी बात कर सकता मैं हूँ, कर सकती हूँ विदाउट जजमेंट। एंड आज के टाइम में अगर आपका बच्चा ये कर रहा है, चाहे आप स्कैंडलाइज हो जाओ कि हे भगवान ये क्या हो गया, गिव देम दैट स्पेस। आगे जाके इसका जो आपको फायदा दिखेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और यस, ऐसी ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन के लिए कीप फॉलोइंग हर जिंदगी।